हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम सुशांत केस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। सीबीआई द्वारा जो इस केस की छानबीन की जा रही है, इसमें जो है इस केस के चलते कई सारे खुलासे हुए हैं और यहाँ पर रिया से पूछताछ की गई है। और इस पूछताछ के दौरान जो है रिया से पूरे 10 सवाल पूछे गए थे और इन 10 ही सवालों में रिया ने जो जवाब दिए वो चौंकाने वाले थे। यानी इन सवालों के जवाब को देखते हुए शक रिया पर जा रहा है और किसी भी प्रकार का सवाल जो है उसका जवाब रिया ने बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से भी सवाल किए हैं और इन तीनों ने जो भी जवाब दिए हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग दिए, क्योंकि तीनों ही लोगों को अलग अलग बिठाकर सवाल जवाब किए थे। और 8 जून की रात को क्या हुआ था, रिया वहां से क्यों घर छोड़कर निकली, इन्हीं पर ये सवाल किए गए थे। और जो रिया से 10 सवाल किए गए थे वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं और इस प्रकार के सवाल किए गए कि रिया की बोलती बंद हो गई। यानी सवालों के जवाब देते वक्त उसके जो हैं जबड़े और चेहरा कांपने लगा था और उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। तो चलिए देखते हैं कि सीबीआई ने अब इस 5वें दिन जांच में जो सवाल पूछे हैं वो क्या है और इसके चलते रिया ने क्या जवाब दिए हैं और अब आगे रिया पर क्या कार्रवाई हो सकती है और इसके आगे सीबीआई क्या कदम उठाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सीबीआई रिया से पूछताछ की और रिया को जो है परिवार के लोगों से भी सवाल करवाए गए। इसके अलावा सीबीआई ने जो है 10 पॉइंट पर सवाल पूछे। आपसे एक एक पॉइंट एक बार बताते हैं, फिर इनके आंसर भी आपको बताते हैं कि रिया ने इसके जवाब क्या दिए हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया कि सुशांत से मुलाकात कैसे हुई और रिश्ता आगे कैसे बढ़ा, क्या आप दोनों शादी करने वाले थे। तो इस सवाल पर रिया ने जो जवाब दिया है उसको सुनकर सीबीआई खुद ही चौंक चुकी हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल जो किया है वो है 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि आपको सुशांत का घर छोड़ना पड़ा और उनके नंबर को ब्लॉक करना पड़ा। ये था सीबीआई का रिया चक्रवर्ती से दूसरा सवाल। अगर तीसरे सवाल की बात की जाए तो सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी क्या थी और आपने सुशांत के साथ रहने के दौरान उनके जो है इलाज के लिए क्या किया, ये सारी बातें वहां से पूछी गई। अगला सवाल चौथा है जो कि रिया से पूछा गया सीबीआई के द्वारा, सुशांत के परिवार के साथ आपके रिश्ते कैसे थे और उन्होंने जो आरोप लगाए उनके बारे में आप क्या कहेंगी, ये सवाल चौथा पूछा है। पांचवा है कि सुशांत से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी, क्या आपको लगता था कि सुशांत सुसाइड जैसा कोई कदम उठा सकता है। सुशांत की कंपनियां में आपकी हिस्सेदारी क्या थी, कितनी थी और आपको किस रोल का जो है वहां पर आप किस रोल में थे और क्या कंपनी के सभी फैसले आप ही लेती थी। ये सवाल जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा था तो सीबीआई के सामने रिया की बोलती बंद हो गई और जो जवाब दिया था उस जवाब का जो सेंस निकल कर आता है वो सीबीआई ने यहाँ पर साफ किया। तो इस सवाल के उत्तर को आप जरूर सुनिएगा कि रिया ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है। इसके बाद सुशांत के घर और उनके अकाउंट और घर पर काम करने वाले जो भी लोग हैं उसका आपका जो है उन पर कितना कंट्रोल था, ये बातें रिया से पूछी गई। 8वां सवाल ये पूछा गया कि यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था। सिद्धार्थ और नीरज ने बताया कि वहां से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान लग रहे थे। तो इस पर भी जो है रिया ने काफी शांत भाव से जवाब दिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ शक नहीं आ रहा है। फिल्मों से हुई कमाई और उनके खर्च को लेकर भी सवाल किए गए थे और इसके जो है आपको कितनी इनकम हुई थी, ये सारे सवाल भी किए थे। कॉल डिटेल्स सामने रखकर रिया से कुछ सवाल पूछे गए थे। तब जो है रिया की जो हालत हो गई थी उसकी फोटो भी हम आपको बताएंगे और एक छोटा सा वीडियो है जो कि अभी वायरल हो रहा है कि इस कॉल डिटेल को सामने रखने के बाद जो सवाल पूछे हैं इसमें रिया की रिएक्शन क्या था और रिया ने क्या जवाब दिए हैं, इसका जो है आंसर वो आप जरूर देखिएगा, 10वें प्रश्न का उत्तर। और इसके अलावा जो है सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अफसर 8 से 14 जून तक की पूरी घटना की पड़ताल कर रही हैं और वहां पर जो है लगातार तीसरे दिन जो है सीन क्रिएट किया गया है, क्योंकि जब तीनों ही व्यक्तियों के अलग अलग बयान आए हैं तो इन बयानों के चलते दोबारा से जो है सीबीआई को सीन क्रिएट करना पड़ा है। यहाँ पर देखें तो सिद्धार्थ पिठानी और इसके बाद कुक नीरज और हेल्पर दीपेश सावंत को साथ में ले गई और ये सीन के लिए क्रिएट किया गया, क्योंकि तीनों के ही सवालों के जवाब जो है गलत आ रहे थे। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों के बेड और पंखे की ऊंचाई को लेकर अलग अलग तीनों ही लोगों से बयान किए गए कि सुशांत सिंह का बेड कहाँ पर था, पंखा कैसे था और इस प्रकार के सवाल किए गए।
सुशांत की लाश को नीचे कैसे उतारा, इस बारे में नीरज का जवाब बाकी दोनों ही लोगों से अलग था। नीरज ने ये भी बताया कि 13 जून की रात सुशांत को एक खास सिगरेट नहीं मिली थी, जिसके चलते वो काफ़ी बेकाबू हो गए थे। और दीपेश, जो कि रिया का सबसे करीबी बताया जा रहा है, वह सीबीआई को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ और नीरज ने क्राइम सीन सीक्वेंस के बारे में पूछे गए सवालों का अलग अलग जवाब दिया। इससे भी जो है सीबीआई का शक ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। 13 और 14 जून की घटनाओं के बारे में सिद्धार्थ और नीरज ने अलग अलग जानकारियां दी और इसके अलावा 8 जून की रात सुशांत और रिया के बीच में क्या हुआ, इस पर भी सिद्धार्थ का बयान बाकियों से अलग था। तो ये सारे जो सवाल और जवाब हुए थे, इसके चलते सीबीआई जो है काफ़ी इस केस के करीब पहुँच चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के मालिक से आज पूछताछ होगी। अब इनसे पूछताछ में वो क्या बताते हैं और इसके अलावा रिया ने इन सवालों के क्या जवाब दिए हैं, ये हम सारी डिटेल आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही था। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगला वीडियो जो कि इसमें रिया ने क्या जवाब दिए हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल जानने और जो हाउसकीपर था उसके बयान को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक आ सके।